हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 9 का ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो था द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट तक देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरी आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए कि आपको चैप्टर हर तरह से समझ में अच्छे तरह आ जाए। तो सबसे फेमस कुशाना रूलर थे जो कनिष्क थे, जो आज से 1900 साल पहले रूल किया करते थे। अब ये क्या किए, एक ऑर्गेनाइज करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, जहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे ना वो मिलते हैं और इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कस करते हैं। अश्वघोषा, अब अश्वघोषा कौन थे? तो ये एक पोएट थे जो एक बायोग्राफी बुद्धा का कंपोज करते हैं, जिसका नाम होता है बुद्ध चरित्र। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। VV1 में भी आपके एग्जाम में पूछ दे कि अश्वघोषा किस के बारे में बायोग्राफी लिखे, या फिर बायोग्राफी का नेम क्या है, तो बायोग्राफी का नाम का बुद्ध चरित्र है। अश्वघोषा और अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे ना वो लिखना स्टार्ट कर दिए थे आपका संस्कृत में। अब एक नया फॉर्म बुद्धिज्म का आता है जिसको हम लोग महायान बुद्धिज्म बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपका ये है कि महा मतलब जो होता है ना आपका हो जाता है मतलब आपका हो जाता है बिग, मतलब लार्ज। और यान मतलब हो जाता है व्हील, मतलब लार्ज व्हील। अब इसका क्या मतलब था कि देखते आगे हम लोग। दिस हैज डिस्टिंक्ट फीचर अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन। कि जैसे क्या था ना कि पहले जो था ना वो बुद्धा का जो प्रेजेंस था वो साइन से दिखाया जाता था। जैसे कि उनका एंटेनमेंट जो था ना, इनलाइटमेंट जो था, वो पीपल ट्री के से शो किया था। बट अब क्या था ना, अब स्टैचू था ना बुद्धा का वो बनना स्टार्ट हो गया। काफ़ी सारा जो हम लोग को मथुरा में मिलता है और कुछ हम लोग को तक्षशिला में मिलता है। और सेकंड चेंज जो था ना कि हम लोग बोधिस्तवाद में बिलीव करने लगे थे। अब ये कौन होते थे? जो वैसे पर्सन जिनको लाइटमेंट मिल जाता था और उसके बाद ये अपना कंप्लीट जो पूरा इनका लाइफ है ना वो आइसोलेशन और मेडिटेशन में लगा सकते हैं, जबकि वो उसमें न लगा के वो वर्ल्ड को टीच करते थे और एक दूसरे लोगों की मदद वो किया करते थे। तो इनका भी था ना वर्शिप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और ये सेंट्रल एशिया, चाइना और कुछ उसके बाद कोरिया एंड जापान में भी ये फैल गया था। ओके। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू द वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। बुद्धिज़्म जो था वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में फैल गया, जहाँ पे काफ़ी सारे केव्स में ना हॉल मतलब उसमें मतलब गड्ढा खोद दिया गया हिल्स में, जहाँ पे मॉन्क जो थे ना मॉन्क्स लोग रहा करते थे। कुछ केव जो था ना वो किंग्स और क्वींस के ऑर्डर पे बन गया था, कुछ मर्चेंट्स और फार्मर के कहने पे। दिस वे ऑफर लोकेटेड नियर पासेज टू द वेस्टर्न घाट। अब जैसे कि इंडिया का डायग्राम ऐसा है ना, तो ये जो यहाँ पे जो रीजन है ना ये वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ को दिखाया गया था कि यहाँ पे होता था रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पेरस पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट विद द सिटीज़ इन द डेक्कन रन थ्रू पासेस। तो यहाँ पे जो जहाँ पे मोनेस्ट्रीज हुआ करते थे ना वो प्रॉस्पेरस रोड्स को कनेक्ट किया करती थी, जो कोस्ट से हुआ करके सिटीज़ में जाया करते थे और डेक्कन से पास हुआ करते थे। अब यहाँ पर ये हम लोग फिगर देख सकते हैं, जो ये जो लेफ्ट साइड का है ना वो हम लोग को मथुरा का दिखाया गया, और जो राइट साइड में है वो तक्षशिला का दिखाया गया। इसमें कुछ सिमिलरिटी है तो कुछ डिफरेंसेस भी हम लोग को मिले हैं। ट्रेडर्स प्रोबेबली हाल्टेड इन दिस केव्स मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द ट्रेवल। हाल्टेड यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ना, इसका मतलब रुकना होता है, रुकना। ओके। तो ट्रेडर जो है ना वो इस मोनेस्ट्रीज में अपने ट्रैवलिंग के दौरान रुका करते थे। अब बुद्धिज्म जो है वो साउथ में भी फैला था, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अदर कुछ साउथ एशियन कंट्री से इंडोनेशिया में फैला था। अब जो इन ओल्डर फॉर्म है ना बुद्धिज्म का, उसको हम लोग बोलते हैं थेरावाडा बुद्धिज्म, जो कि ये सब एरियाज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, अब क्या था? तो एज ए ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड इन कारावांस। अब जो ट्रेडर्स होते थे ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट लैंड्स का कारावांस या शिप्स या पिलग्रिम्स में वो ट्रैवल किया करते थे। अब पिलग्रिम्स क्या होता है? जहाँ पे मेन और वुमेन जो है ना वो होली प्लेस पे वर्शिप के लिए जाते हैं ना, वो हम लोग के लिए पिलग्रिम्स हो जाता है। जैसे कि कुछ जैसे कि सिडनी या फिर आपका काफ़ी जो फेमस टेम्पल है ना वो आपके लिए पिलग्रिम हो जाएगा। अब कुछ जो है फेमस चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स है जो वो इंडिया आए थे, जैसे कि फांगजियान, जुआंगजैंग एंड आईक्यूंग। ये तीन जो थे वो इंडिया आए थे। जो अब फांगजियांग थे जो आज से 1600 साल पहले आए थे, जुआंगजैंग आज से 1400 साल पहले आए थे, और आईक्यू जिंग आज से 50 साल पहले आए थे। तो
50 साल आफ्टर जुआन जैंग के बाद, आफ्टर उसके बाद 50 साल बाद आए थे। वो यहाँ आए थे बुद्धा प्लेसेस एसोसिएटेड द लाइफ ऑफ बुद्धा, वो प्लेसेस विजिट किए थे जो बुद्धा के लाइफ से जुड़ा हुआ था, और काफ़ी फेमस जहाँ पे मोनेस्ट्री था वहाँ वो विजिट करते हैं। जो ईच ऑफ दिस पिलग्रिम लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ, जितने भी पिलग्रिम्स थे ना वो अकाउंट अपने मतलब जितना भी जर्नी या फिर करते ना उसको लिखते हैं। वो लिखते हैं कि कैसे उनको डिफ़िकल्ट डेंजर होता था ट्रैवलिंग करते हुए, कितने उनको साल लग जाते थे, किस किस कंट्री में जाते थे, कौन सा मोनेस्ट्री वो देखे थे या कौन सा मोनेस्ट्री में वो गए थे, और कौन सा बुक वहाँ से कैरी करके वो लाए थे। तो वो सब एक बुक में वो जो होते हैं ना वो लिख देते हैं। अब जो जो जुआंग जैंग है ना वो लैंड रूट से वो आए थे। ओके, और जब वो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से जो वो क्या था ना कि जब यहाँ से लौट रहे थे ना तो वो यहाँ बंगाल से लौट रहे थे। ओके, और यहाँ से जब वो लौटते समय वो काफ़ी सारा स्टैचू जो बुद्धा का जो लेके गए थे, फिर गोल्ड सिल्वर सैंडलवुड था वो लेके गए थे। 600 मैन्यूस्क्रिप्ट लेके गए थे जो 20 घोड़ों पे लादा हुआ था, जिसमें 50 मैन्यूस्क्रिप्ट वो उनका खो गया था। कैसे खो गया, जब वो इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे थे ना तो वहाँ पे इनका ये बोट है जो यहाँ पे कैप्साइड मतलब होता है ना पलट जाना, तो वहाँ पे उनका बोट पलटने की वजह से 50 रिवर जो खो गए थे। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रांसलेटिंग, और बाकी का जो इनका ज़िंदगी था ना वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट को संस्कृत से चाइनीज़ करने में वो बिता दिए। अब हम लोग ऊपर में एक देखते हैं, एक काफ़ी स्टोरी है। अब अफ़ाज़ यान थे वो कैसे चाइना में रिटर्न हुए। तो ये जो चाइना में रिटर्न हुए थे ना वो बंगाल से जो है वो रिटर्न होना स्टार्ट कर दिए थे। अब वो शिप से अपने कुछ मर्चेंट के साथ जाते हैं। अब उनको 2 दिन जो था ना वो स्टॉर्म दो आफ्टर 2 दिन के बाद ना वो स्टॉर्म में फंस जाते हैं। अब मर्चेंट्स क्या होते हैं ना, कुछ जो सामान होता है मर्केंडाइज वो शिप को हेवी करने के लिए और शिप को बचाने के लिए डूबने से वो फेंकने लगते हैं शिप से। फांस यान भी जो था ना कुछ पर्सनल बिलोंगिंग था वो फेंकते हैं, बट वो जो कलंज जो बुक्स है और जो स्टैचू था बुद्धा का जो कलेक्ट किए थे उसको वो नहीं फेंकते हैं। फाइनली जो स्टॉर्म होता है ना वो रुक जाता है 13 डेज बाद। तो वो ये डिस्क्राइब करते हैं। अब वो बोलते हैं ना कि जो सी होता है ना वो बॉन्डलेस होता है, इसका कोई बाउंड्री पता नहीं होता है, कि हम लोग को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कोई पता नहीं चल रहा होता है। जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो सन मून्स और स्टार के मोशन से ऑब्जर्व करते हैं, वो भी जो डार्क और रेनी वेदर होता है तो ये भी हम लोग को पता नहीं चलता है। इट टुक्स इनको 90 डे से ज़्यादा 90 डे तक ज़्यादा इनको जावा पहुंचने में लग गया। जावा एक इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, वहाँ पे ये 5 महीने रुके, फिर इसके बाद वो जो है ना चाइना के लिए यहाँ से निकले थे। ओके, अब इसके बाद हम लोग का था नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो हमारे बिहार में है, यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब जवान जम और अदर पिलग्रिम्स थे ना वो अपना स्पेंड स्टडी था और नालंदा बिहार में आए थे। ये काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था उस पीरियड का। यहाँ के टीचर्स जो होते थे ना वो हाई एबिलिटी और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते थे। वो भी बुद्धा के सिंसियरिटी को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे। यहाँ के जो रूल्स होते थे मोस्टली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे और सबको वो रूल फॉलो करना पड़ता था। यहाँ डेली बेसिस पर डिस्कशन हुआ करता था डे में, और यंग और ओल्ड थे ना वो एक दूसरे का मदद किया करते थे। और यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा लर्न मैन थे ना वो डिफरेंट सिटीज़ से आते थे अपने यहाँ डॉट जो सॉल्व करने के लिए। अब जो वहाँ गेट कीपर होता था ना वो इंट्रेंस मतलब जो वहाँ का प्रवेश को मतलब जो एंट्री जिसको लेना था उसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता था, और वो उसका आंसर और अंदर वो जाने तभी देगा जब आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जिसमें से 10 में से सिर्फ 7 और 8 लोग जो होते हैं ना वो आंसर नहीं दे पाते थे। तो ये तो हम लोग देख लिया नालंदा यूनिवर्सिटी का बात। अब हम लोग देखते हैं बिगिनिंग ऑफ भक्ति। अब भक्ति का भी जो था ना वो भक्ति का जो टाइम था वो भी स्टार्ट हो गया था। ये जो टाइम था जहाँ जिस समय काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिटीज़ मतलब गॉड्स का पूजा करना स्टार्ट कर दिए थे। हिंदूज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन किया था। जो बेसिकली हम लोग गॉड थे वो तो शिव विष्णु और गॉडेस में हम लोग की माँ दुर्गा आ जाती है। इस समय डेट का वर्सेस भक्ति, ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया इस टाइम पे। भक्ति जेन्युइन टू स्टैंड एज अ पर्सन डिवोशन टू ए चीज़। भक्ति जो था ना वो पर्सन का डिवोशन था जो अपने डेटी के लिए वो दिखाता था। एनी बडी कोई भी वो अमीर हो गरीब हो या कोई भी लोग हाई कास्ट लो कास्ट वुमेन वुमेन कोई भी था वो भक्ति का जो पाथ था वो फॉलो कर सकता था। जो ये भक्ति का आइडिया था ना वो आज प्रेजेंट भगवत गीता से आता है जो हम लोग का धार्मिक किताब है हिंदूज़ का, जो महाभारत का समय को इंक्लूड करता है। ये कृष्णा गॉड्स का जो था ना ये एज अ डिवोटी एज अ फ्रेंड था, तो उसको कृष्णा बोलते कि आप अर्जुन को बोलते कृष्ण कि आप सारे धर्म छोड़ दीजिए, आप मेरे शरण में आ जाइए, मैं आपको सारे इविल से फ्री कर दूंगा।
द फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, या फिर जो वर्शिप था वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में फैला। जो इस भक्ति को फॉलो करने लगे वो इंडिविजुअल और गॉड और गॉडेस को फॉलो करने लगे और सेक्रीफाइस परफॉर्मेंस करने लगे थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इफ़ डिवोटी वर्शिप द चूजन डेटी विथ प्योर हार्ट। अब वो जो डिवोटी होता है, मतलब डिवोटी होता है, वो अपने जो डेवटी मतलब जो गॉड को चूज़ करता है, अगर उसका वो डिवोशन या वर्शिप जो प्योर हार्ट से करता है ना, तो वो डेटी अपीयर होंगे जिस फॉर्म में वो डिज़ायर करते, जिस फॉर्म में वो सोच रहा है ना, उसी फॉर्म में वो आएंगे। इसलिए जो हम लोग डेटी को देखते हैं ना, वो इंसान के रूप में भी देखते हैं, लायन के भी रूप में भी देखते हैं, ट्री के भी रूप में देखते हैं, और भी काफ़ी सारे फॉर्म में देखते हैं। अब ये जो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया जिसको तो आर्टिस्ट को मिला, इससे वो काफ़ी सारा जो ब्यूटीफुल इमेज था ना, वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद क्या होता है ना कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भक्ति जो है ना, संस्कृत वक्त से आया, जिसको हम लोग भज बोलते हैं। इसका मतलब होता है डिवाइड और शेयर। ये इंटीमेट करता है टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डेटी एंड डिवोटी। अब भक्ति जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवत विच मीन्स ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, मतलब कि जो भक्ति होता है ना, वो डायरेक्ट भगवत की तरफ लेके जाता है, जिसका ट्रांसलेट एज गॉड किया। बट ऑल्सो मींट वन हु पोजेस शेयर्स भागा, जो शेयर्स करता भागा लिटरली गुड फॉर्च्यून और ब्लेस। दिस डिवोटी नोन एज भक्ता और भगवत शेयर ही चूज ड्यूटी और भागा। अब ये पोयम था जो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, में वही करा कि एक डिवोटी था जो विलाला था, जो शिव के लिए डिवोटी था। और यहाँ पे देखते हैं बिकॉज डेटीज वे पर डेटी जो स्पेशल हुआ जो उनका इमेज था ना, वो भी इनका जो स्पेशल हो, मतलब मंदिरों में रखा जाता था। ओके, भक्ति इंस्पायर्ड बाय द बेस्ट एक्सप्रेशन इन द आर्ट। भक्ति जो था काफ़ी बेस्ट एक्सप्रेशन दिया आर्ट में, स्कल्पचर मतलब मूर्ति में, फिर पोइट्री और फिर इसका आर्किटेक्चर में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिंदू के बारे में। जो हिंदू जो टर्म है ना, जैसे कि हिंदू भी, जैसे कि इंडिया टर्म कहाँ से आया, तो इंडस रिवर से आया, तो हिंदू भी इंडस ही रिवर से आया। जो अरब्स और ईरानियंस थे ना, जो कहते थे ना कि जो ईस्ट में रहते हैं ना इंडस रिवर के, और जो कल्चर प्रैक्टिस होता है ना, वो सब हिंदू होते हैं। तो इनका वो जो टर्म है वो भी हिंदू वहीं से आया है। एल्सवेयर अब में दिखा रहा है कि क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो वेस्टर्न एशिया में इमर्ज होना स्टार्ट हो गया था। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ था ना, वो बेथलेम में हुआ था, जो रोमन एम्पायर का पार्ट है। इनका टीचिंग जो था ना, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो दुनिया को बचाने वाला था। ये पीपल को डाउट करते थे कि सबके साथ प्यार और अच्छे से रहा करो। अब इनका एक बुक है जो ज़्यादा जो फेमस है, वो बाइबल है, जैसे कि सभी लोग जानते होंगे। अब इनका कुछ टीचिंग्स है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि हम लोग को है ना, जो दुनिया के बारे में सोचता है, उसके हंगर और प्यास के बारे में सोचता है, वो ब्लेस्ड होता है। जो मर्सीफुल, हम लोग को एक दूसरे को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम चाहते हैं कोई हमें ट्रीट करे। अगर तुम किसी को मर्सी करते हो, मर्सीफुल रहते हो, तो तुमको भी मर्सी ऑब्टेन किया जाएगा। तुम्हारा हार्ट प्योर है तो तुम मतलब भगवान दूत हो। अगर तुम पीस मेकर्स हो तो तुम भगवान दूत हो। ये सब था जो जिसे क्राइस्ट का बोलना था। तो ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। सो डेट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।